अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई इंफॉर्मेटिव है। इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, कैसा हो कि अगर किसी को पता चले जिस जमीन के ऊपर हम चल फिर रहे हैं, इसी जमीन के अंदर कुछ ऐसे पुरस्कार रास्ते मौजूद हैं जिनके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं कि ये कब और क्यों बनाए गए। नाज़रीन, अब लंदन में जेरे जमीन 40 लाख किलोमीटर तवील सुरंगों का इंकशाफ हुआ है, जिसमें अक्सर महकमा डाक, ब्रिटिश टेलीकॉम और वजारत दिफा ने खुसूसी तौर पर तामीर करवाई थी। सर्द जंग के जमाने में ये पुरस्कार सुरंगें और जेरे जमीन बड़ी बड़ी जगहें, जिनकी तादाद सैकड़ों में है, कई दहाइयों से हैरान कुन दिलकशी का बायस रही है। लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले तक हुकाम इस बारे में खामोशी इख्तियार किए हुए थे। उनमें बहुत सारी सुरंगें वजारत दिफा की थी और उनमें से बेशतर के वजूद को कभी तस्लीम ही नहीं किया गया था। सबसे ज्यादा हैरत अंगेज इंकशाफ ये था कि हुकूमत के सदर दफ्तर 17 व्हाइट हॉल के नीचे पोस्ट मास्टर जनरल की खुफिया सुरंग थी। इसे किसी एटम बम के हमले के खतरे की सूरत में हुकूमती मशीनरी और मवासलात के निजाम को महफूज करने के लिए तैयार किया गया था। और यहाँ एक ऐसा महफूज दफ्तर भी था जिसे एक जमाने में बरतानवी वजीर आजम विंस्टन चर्चिल इस्तेमाल किया करते थे। सन 2014 में राफेल होटलों की कंपनी ने वजारत दिफा से 45,000 मुरब्बा मीटर इलाके पर मुश्तमिल ये जगह 35 करोड़ पाउंड में खरीदी थी। बरतानवी कानून के मुताबिक पुरानी इमारतें कौमी विरसा होती हैं, इसलिए उनमें एक कानूनी हद के अंदर रहते हुए तब्दीलियां की जाती हैं। इस इमारत का नाम दी OWO यानी कि ओल्ड वार ऑफिस था। अब ये जगह लंदन की एक आलीशान अलामत की हैसियत में सन 2022 में दुनिया के बेहतरीन और पुरतायुश होटल के तौर पर खोली गई है। नाज़रीन, 30 से ज्यादा सुरंग के रास्ते और दर्जन भर से ज्यादा लिफ्टें जो लंदन के कम आमदन वाले लोगों के ईस्ट एंड के इलाके से व्हाइट हॉल तक फैली जेरे जमीन सुरंगों के लिए बनी हुई थी। ये पोस्ट मास्टर जनरल की सुरंग को खुफिया सुरंगों के एक जाल से ऐसे मिलाती थी कि उसके रास्ते बिल्कुल बिला रोक टोक और खामोशी से किसी सरकारी इमारत या टेलीफोन एक्सचेंज से निकलते थे। व्हाइट हॉल से जरा फासले पर आगे चलकर एटम बम के हमले से महफूज रखने वाली एक टेलीफोन एक्सचेंज जो कि हॉलबर्न हाई स्ट्रीट के नीचे है, असल में ये 1940 की दहाई में हवाई बमबारी की तबाही से बचने के लिए बनाई गई थी। ये सन 1960 से लेकर 1980 की दहाई तक 200 से ज्यादा इंजीनियर्स का एक मरकजी दफ्तर था। इन दोनों सुरंगों पर मुश्तमिल जेरे जमीन पनागाह में जाविया कायमा अंदाज में 4 और सुरंगों की तोसी करने में बहरे ओकियानोस के आर पार सबसे पहले टेलीफोन केबल का टर्मिनल पॉइंट बनाया गया था। और इसमें इतनी जगह थी कि इसमें स्टाफ के लिए एक रेस्टोरेंट था, चाय पीने की एक जगह थी, गेम रूम था और एक बार भी थी। इस जगह बनने वाली बार बरतानिया की जमीन में गहरी तरीन बार कही जाती है। ये चांसलरी लेन की ट्यूब स्टेशन के नीचे सड़क की सतह से 60 मीटर जेरे जमीन वाक़ है। नाज़रीन, अब जब दरियाफ्त होने वाली इन गहरी सुरंगों तक जाने के लिए आम लोगों के लिए रास्ते नहीं है, व्हाइट हॉल के नीचे एक जेरे जमीन महफूज कमरा है जिसे आम लोग देख सकते थे और जिसे आम लोगों के लिए 1984 में खोला गया था। ये काबीना का वार रूम था। एक बात जो अब तक कोई नहीं जानता वो ये थी कि चर्चिल के कमरे से 6 किलोमीटर दूर अंदर ही अंदर बेथनेल ग्रीन के इलाके तक पैदल जाया जा सकता था, जहाँ सड़क के दरमियान ट्रैफिक एक जजीरे से इसका रास्ता बाहर निकलता था। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो ये जेरे जमीन एक खलाई स्टेशन मालूम होता है, जहाँ से सुरंगें कई जानिब जाती हैं जो इस वक्त गर्द से अटी हुई मशीनें और आलात से भरी हुई हैं, जिन्हें सर्द जंग के जमाने के दौरान मवासलात के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन सुरंगों के निजाम की सिर्फ एक हिस्से तक रसाई मिली, लेकिन यहाँ सुरंगों का इससे कहीं बड़ा जाल बिछा हुआ है। नाज़रीन, लंदन में इसकी गलियों और सड़कों के नीचे दुनिया का सबसे पेचीदा मुख्तलिफ इकसाम की सुरंगों का बहुत ही खुफिया नेटवर्क है, जिसे माजी में बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया। इसकी एक वजह यह है कि सनती इनकलाब के दौरान एक ऐसा वक्त भी आया था कि जब लंदन दुनिया का सबसे ज्यादा मसरूफ और जदीद शहर बन चुका था। यहाँ दुनिया के किसी भी शहर की निस्बत जेरे जमीन जगह को बेहतर इस्तेमाल करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ये शहर इतना बड़ा था कि वो तामीर शुदा हिस्से के दरमियान में इमारतें मस्मार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इसके नीचे एक शहर बनाना शुरू किया। उसमें उन दिनों इतनी ज्यादा तादाद में लोग बहुत अरसे तक आबाद रहे और इस दौरान सुरंगें बनाने की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बेहतर हो रही थी। नाज़रीन, बरतानिया दुनिया का वो मुल्क है जिसके नक्शे इंतहाई तफसील से बने हुए हैं। बरतानिया के नक्शे बनाने वाले इदारे ऑर्डिनेंस सर्वे की जानिब से एक एक जगह के तफसील के साथ नक्शे बने हुए हैं। जमीन के ऊपर एक एक इंच जमीन को तफसील के साथ नापा गया है,
लेकिन जेर जमीन तामीरात अब भी एक नाकाबिले फहम मुअम्मा है। नाज़रीन, स्क्रीन पर आपको ये वो इलाके नजर आ रहे हैं जो माजी में किसी वक्त हकीकी तौर पर बरतानिया की कौमी सलामती के राज थे और फिर ये बातें बोसीदा रह गईं और किसी सरकारी महकमे ने उनके नक्शे भी नहीं बनाए क्योंकि उनको बनाने की कभी जरूरत महसूस ही नहीं हुई। ऐसी अफवाहें भी गर्दिश करती रहीं कि वेस्टमिनिस्टर ट्यूब स्टेशन को हुकूमत की जानिब से कई रूट्स रद्द कर दिए जाने के बाद तामीर किया गया था। शायद उसकी वजह यह थी कि यहाँ जेर जमीन खुफिया सुरंगों का पहले से एक जाल बिछा हुआ था जो हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों के दरमियान राबिते का जरिया था और यही बात बाद में दुरुस्त साबित हुई। नाज़रीन, लंदन जैसे शहर में जिसकी बहुत ज्यादा निगरानी की जाती है, जेर जमीन जगहें वो हैं जहाँ राजों को दफन कर दिया जाता है। आप लंदन के किसी भी फुटपाथ पर जैसे ही कदम रखते हैं, आप असल में सैकड़ों मील लंबी सुरंगों, रास्तों और ऐसी खुफिया जगहों के ऊपर कदम रख रहे होते हैं जिनके बारे में आम लोगों ने कभी सुना ही नहीं। मिसाल के तौर पर जेर जमीन ऐसी सुरंगों की भी अफवाहें हैं जो जेर जमीन चलने वाली ट्रेन के नेटवर्क की आड़ में बनाई गई हैं और किसी हादसे की सूरत में बचकर भागने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। जैसा कि ये अफवाह है कि जुबली लाइन के नेटवर्क में ऐसी सुरंग है जो कि बकिंघम पैलेस पर हमले की सूरत में शाही खानदान के फरार होने के लिए बनाई गई है। क्या ये अफवाहें दुरुस्त हो सकती हैं? एक न एक दिन ये बातें अफशा हो ही जाएंगी, लेकिन फिलहाल ये लंदन की मसरूफ तरीन सड़कों के नीचे महफूज दीगर राजों की तरह एक राज ही है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।